दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सहारा और पिनाक महंती केस लगा हुआ था 7 तारीख के डेट में, लेकिन आज एक दूसरे केस की सुनवाई होते हुए काफ़ी लंबे समय ले लिया गया है, जिसके चलते सहारा का सुनवाई नहीं हो सका है। और इसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान का भी तथा एक PIL का भी, जो आप 4-5 दिसंबर को जो सुनवाई होने वाली थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि अन्य केसों के साथ में ही इसे भी संलग्न कर लिया जाए, उन तमाम केसों की आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वह सुनवाई आज नहीं हुई, जिससे सहारा जमाकर्ताओं में काफ़ी रोष व्याप्त है और लोगों में अब ये धैर्य की बांध टूटते जा रहा है, क्योंकि कोर्ट का जो सिस्टम है, जो डेट पर डेट वह चल रहा है और सहारा पीड़ित का अब धैर्य की बांध टूटते जा रही है। कल देखिए, कल फिर सुनवाई है और उस केस का जो सहारा सेवी का केस चल रहा है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया जो सहारा को जमा करना था वह नहीं जमा किया है, और उसकी सुनवाई वह भी एक बहुत ही बड़ी केस है। और उससे विशेष तो सहारा जमाकर्ताओं को कोई विशेष बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, लेकिन वह केस भी एक मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस ढंग से सरकार की रवैया से सहारा पीड़ित दुखित है, और उसी तरीके से कोर्ट में डेट पर डेट पड़ने के कारण भी काफ़ी लोगों में नाराजगी है, क्योंकि इनकी सुनवाई आज कहीं भी नहीं हो रही है। इसी संबंध में जब आज जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग दिल्ली में पहुंचे हुए थे, उन लोगों से जब बात किया गया तो वे लोगों का कहना है कि हम लोग आज काफ़ी समय तक कोर्ट में इंतज़ार किए और कोर्ट के प्रांगण में ही थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक प्रशांत भूषण जी का बड़ा केस लगा हुआ था और इसमें काफ़ी समय लगने के कारण हम लोगों की केस की सुनवाई नहीं हुई है। अब ये देखते हैं कि यह डेट कब पड़ता है, क्योंकि जब एक बार केस जब कोर्ट में नहीं पकड़ में आता है और फिर उसका कब लिस्टिंग होगा, ये आने वाले समय में आप लोगों को समय समय पर बतलाते जाएंगे हम लोग। लेकिन अब कल की केस का क्या होता है, वह जैसा रिपोर्ट होगा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे झारखंड के धनबाद के रहने वाले JP वालिया जी, जो छोटे गुरु जी के नाम से भी मशहूर है, उनके कुछ सहारा और झारखंड सरकार के कार्यकल्पों पर हम लोग विशेष बात करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम JP वालिया जी से बात करते हैं। वालिया जी, एक छोटा सा सवाल है कि सहारा इंडिया पर जो हेमंत सोरेन जी 3 वादा किए थे और अभी तीनों वादा को पूरा करने की जो बात की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सहारा इंडिया का पेमेंट कराएंगे हेमंत सोरेन जी? देखिए, एक वादा तो उन्होंने पूरा किया मैया सम्मान योजना का। जब हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सहारा का भी पैसा मैं दिलवाऊंगा, तो इसमें भी लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जीत के आए हैं वो, और जीत के आए हैं तो उन्हें कम से कम थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मैया सम्मान योजना में ही काफ़ी रुपए का जो है चल रहा है हिसाब किताब, इसलिए जो सहारा इंडिया वाला जो उन्होंने वादा किया है उसको भी वो पूरा करेंगे। और जो आदमी मर गया है, जिसने आत्महत्या कर ली, उनके लिए भी उन्होंने कहा था कि हम मुआवजा का व्यवस्था करेंगे, वो भी करेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि 15 तारीख तकले का डेडलाइन दिया गया है सहारा परिवार को। सहारा जो प्रबंधक है और उसका जो मालिक है लोग, वहाँ पर SIT भेजा गया था झारखंड सरकार के द्वारा, और उन लोगों को 15 तकले सारे लोगों का डाटा मांगा गया है। अगर लोग डाटा नहीं देते तो क्या अरेस्ट करके लाएंगे झारखंड सरकार? झारखंड सरकार जब हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अरेस्ट करके लाएंगे, मंगवाएंगे, अगर कार्रवाई करेंगे, इस पर लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी 15 तारीख दूर है, 15 तारीख से पहले हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है
इसलिए देखिए हम लोग हेमंत सोरेन के लिए ज़रूर बोलेंगे कि उन्होंने जो भी बोला उन्होंने वादा पूरा किया। मैया योजना हो या कोई भी योजना हो, जितनी योजनाएं उन्होंने कही हैं धीरे धीरे वो धरातल पर लाएंगे, ये हम लोग को यकीन। क्योंकि केंद्र सरकार के जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है वह तो सहारा प्रबंधक के साथ खड़े हैं, वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि सहारा पीड़ितों के बीच बांटिए, उसको भी सही ढंग से नहीं बांटा गया। वे बोलते हैं कि सहारा वाले हमको डाटा सही नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए बात ऐसा है, अमित शाह जी ने जो कहा, देखिए उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मैं पूरा सहारा इंडिया का जितना पैसा लोगों का है मैं दिलवाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस्ते में उनकी बातें चली गई। तो इससे कहीं ना कहीं शक की बू या भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि आपने कहा आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके पास पूरी पावर है, पूरी ताकत है, और उसके बाद आप बोल करके पलट जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट है। आप उस तरह के लोगों को आप दबाव बनाना नहीं चाहते हैं। आप दबाव बनाइएगा तो सहारा इंडिया का चचा भी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी और उसको भी ले आया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 7 और 8 तारीख 2 दिन का अधिक किया है, टाइम दिया था वो सुनवाई के लिए। आज सुनवाई भी हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट और ये झारखंड सरकार ये तमाम लोगों के दबाव से सहारा प्रबंधक के दबाव में आने का उम्मीद लग रहा है आपको? नहीं, देखिए झारखंड सरकार सहारा इंडिया के दबाव में कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जी जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा, मैंने अभी कहा ना, तो वो करेंगे। कुछ समय चाहिए। देखिए करोड़ों अरबों रुपए की बात है और झारखंड के जो लोगों जिन्होंने आत्महत्या की उनको मुआवजा देने की बात कही गई। वो मुआवजा देंगे, आज नहीं कल देंगे, लेकिन देंगे वो। सुप्रीम कोर्ट क्यों विलम्ब कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो होगा, जो न्याय संगत होगा, वो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार 2012 से मामला चल रहा है, आज तक उस पर खाली डेट पर डेट मिल रहा है। देखिए उस पर होगा कार्रवाई, कुछ चीज़ देख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट भी, कोई ठोस चीज़ देख रहा होगा और ठोस चीज़ उसके सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी और न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है। दोस्तों, तो आप अभी देख रहे थे ये जेपी बालिया जी की बात को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अहम पदाधिकारी भी हैं, और ये कितनी साफगोई से कोर्ट के नाम पर ये बचने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हाल तमाम उन नेताओं का है जो जब जैसे ही कोर्ट की बात आता है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, जबकि सभी को मालूम है कि सहारा के लोग कितने दुखित है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद।